Hello students. In the previous video we have done the derivation of equation of motion by the help of calculus method. पिछले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था by the help of calculus method, integral method. Okay. V is equal to u plus at, S is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2s. Now one more equation also we have और उसको हम करेंगे distance covered by body in nth second, यानी एक पर्टिकुलर सेकंड में बॉडी कितने डिस्टेंस कवर करती है उसको हम फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी. मान लीजिए वी हैव अ बॉडी जो अपना मोशन स्टार्ट करती है लोकेशन ए से और वो बॉडी मूव करती है लोकेशन बी तक और ए से बी तक जाने में उसको टाइम लगता है टी. ए से मोशन स्टार्ट कर रहा है यानी टी इज इक्वल टू 0 और बी तक वो कितना टाइम लेती है, बी पर उसका जो टाइम है वो है टी या n मान लीजिए, ठीक है, n सेकंड लेती है वो. और यहां a पर टाइम कितना है उसका, a पर टाइम है 0. तो एक बॉडी लोकेशन a से चलती है तो जब वो a से चलती है तो टाइम हम क्या लेते हैं 0 और जब वो बॉडी b पर पहुंचती है तो उसका टाइम कितना हो चुका है n, यानी n कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड, ओके, कोई भी हो सकता है. चलिए तो मान लीजिए ये बॉडी, मान लीजिए अगर हम कहें सपोज कीजिए, लेट्स सी, बॉडी को ए से बी तक जाने में 10 सेकंड लगते हैं. ओके, तो जब बॉडी ए से चलेगा तो टाइम कैसे पास आउट होएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी पर जब पहुंची तो कितना टाइम बीत गया 10. लेकिन बी से पहले मान लीजिए सी कोई लोकेशन है, वी हैव अ लोकेशन सी. अब ये लोकेशन सी कैसा है, ये लोकेशन सी है कि बॉडी जब ए से चलती है तो बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकंड. लेकिन जब वो सी तक पहुंचती है तब जो टाइम है वो है 9 सेकंड. बात समझ आ गई. अगर बॉडी को ए से बी तक जाने में 10 सेकंड लगते हैं तो बॉडी को ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 9 सेकंड. तो आप मुझे बता सकते हैं सी से बी वो कितनी देर में चला, 10 सेकंड में, 10वें सेकंड में. बस में 9 सेकंड खत्म हो गए, उसके बाद वो 10वां सेकंड स्टार्ट हुआ 10th, तो उसमें 10वें सेकंड में वो कितना चला, सी से बी तक. तो ये मैंने एक रफली आइडिया आपको बताया. तो अगर मैं इसको n ले लूं तो यहां क्या आ जाएगा, n माइनस 1. क्या ये बात समझ आ गई. a से b तक जाने में टाइम कितना लगा n और a से c तक जाने में कितना, n माइनस 1, यानी 1 सेकंड कम की बात करिए. समझ में बात आ रही. चलिए अगर मैं a से c तक की डिस्टेंस को ले लेता हूं sn माइनस 1 और a से b तक की डिस्टेंस को ले लेता हूं sn. क्या ये बात समझ आ गई. a से c तक डिस्टेंस n माइनस 1 सेकंड में, a से b तक डिस्टेंस n सेकंड में. तो क्या ये बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर. चलिए लेट स्टार्ट. तो सबसे पहले फॉर मोशन a टू b, a से b तक का मोशन हम लेते हैं. तो हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन. क्या होती है सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हमने कौन सी इक्वेशन ले ली, सेकंड इक्वेशन. तो देखिए a से b तक डिस्टेंस क्या है, sn, ओके, u इनिशियल वेलोसिटी और यहां टाइम का काम कौन करेगा, a से b तक का जो मोशन है, a से b तक का जो मोशन है उसमें टाइम क्या है n. तो यहां पर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. क्या ये बात समझ में आ गई. चलिए फॉर motion
ए टू सी। अगर हम बात करें ए से सी तक की, तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? S इज इक्वल टू, वही हम दोबारा सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं। तो देखिए ए से सी तक डिस्टेंस का काम कौन करेगा? Sn माइनस वन। टी का काम कौन करेगा? n माइनस वन। इक्वेशन नंबर 2। तो हमने दो मोशन कंसीडर करे, ए टू बी और ए टू सी, और दोनों के लिए हमने क्या अप्लाई कर लिया? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब ये बताइए, ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस है जो मूव करी है बॉडी ने, कब? nth सेकंड में, ठीक है। मान लीजिए अगर ए से बी तक लेता है वो 10 सेकंड, ए से सी तक लेता है 9 सेकंड, तो बता सकते हैं सी बी क्या है? सी बी है 10वें सेकंड में वो कितना चला। मान लीजिए ए से बी जाता है 20 सेकंड में, ए से सी जाता है 19 सेकंड में, तो 20वें सेकंड में कितना चला? ए से बी जाता है 11 सेकंड में, ए से सी जाता है 10 सेकंड में, तो 11वें सेकंड में कितना चला? समझ में आ गई? डिस्टेंस इन nth सेकंड। चलिए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो डिस्टेंस है nth सेकंड का, ये कैसे मिलेगा? इसमें से ये माइनस कर दीजिए, यानी n सेकंड में बॉडी जितना चली उसमें से माइनस कर दीजिए n माइनस 1 सेकंड में बॉडी कितना चली। अगर आपको ये पता लगाना है, मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछे बताइए बॉडी 5वें सेकंड में कितना चली, ध्यान दीजिए वर्डिंग पे, बॉडी 5 सेकंड में कितना चली। अब जरा ध्यान दीजिए, बॉडी 5वें सेकंड में कितना चली, फर्क है नहीं? तो अगर न्यूमेरिकल में पूछे कि बॉडी 5वें सेकंड में कितना चली, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 सेकंड की डिस्टेंस माइनस 4 सेकंड की डिस्टेंस इज इक्वल टू 5वें सेकंड की डिस्टेंस। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछे कि बॉडी 10वें सेकंड में कितना चली, तो क्या करेंगे? पहले 10 सेकंड में कितना चली माइनस 9 सेकंड में कितना चली, तो 10वें सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी। तो कांसेप्ट क्लियर हो गया? ओके, चलिए तो ये है डिस्टेंस इन nth सेकंड। वो कैसे निकली? n सेकंड में कितना डिस्टेंस चली माइनस n माइनस 1 में कितना चली। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, डिस्टेंस इन nth सेकंड इज इक्वल टू Sn की वैल्यू ये रही un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये Sn की वैल्यू रख दी, माइनस किसकी वैल्यू? ये वाली वैल्यू u n माइनस 1 माइनस के हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए चूंकि ये वाली टर्म माइनस में जा रही है तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। बेसिक मैथ्स है आपका, क्लियर हो गया ना? ओके, इज इक्वल टू, कैसे करेंगे? इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, un माइनस का u n माइनस 1, और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर माइनस का हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। देख लीजिए, इन दोनों टर्म को एक साथ लिया, इन दोनों टर्म को एक साथ लिया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इतना लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। चलिए तो यहां से डिस्टेंस इन nth सेकंड इज इक्वल टू, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? u कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? n माइनस का n माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? हाफ ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा? n स्क्वायर
माइनस का n-1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए, इज इक्वल टू u n-n प्लस 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, हाफ a स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का ये होल स्क्वायर ओपन कीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। क्लियर हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। और जब मैं ये माइनस, चलिए अगले स्टेप में कर देंगे, u n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ब्रैकेट में केवल क्या बचेगा? 1 हाफ a स्क्वायर n स्क्वायर, ब्रैकेट हटाइए तो n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n। ओके, u प्लस का हाफ a स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्या बचेगा? माइनस का 1 और प्लस का 2n। तो प्लस वाली चीज पहले लिखते हैं, माइनस वाली बाद में। तो ये आ गया डिस्टेंस इन nth सेकंड। तो डेरिवेशन आया समझ में आपको? ठीक है, एक दो बार इसको ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट इट। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन nth सेकंड। ओके, चलिए, तो हमने 4 चीजें सीखी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और 8 डिस्टेंस इन nth सेकंड। चलिए, अब हम सीखेंगे साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप साइन कन्वेक्शन नहीं सीखेंगे, आप इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी, नाउ वी आर गोइंग टू सी साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन, वेलोसिटी, साइन कन्वेक्शन का एक ही मतलब है कि एक्सेलरेशन कब प्लस लेना है और कब माइनस। ठीक है, तो वी हैव 2 टाइप ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 2 केस में लगते हैं, इन हॉरिजॉन्टल मोशन और इन वर्टिकल मोशन। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आ जाए, अ कार इज मूविंग, अ ट्रेन इज मूविंग, अ साइकिल इज मूविंग। ठीक है, जब कोई बॉडी सीधी चलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन। लेकिन इसके 2 केस होते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन के भी 2 केस होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब होता है जब वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, एक्सेलरेटेड का मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन जब वेलोसिटी बढ़ती है। और दूसरा होता है रिटार्डिंग, रिटार्डिंग मोशन या ब्रेक लगाए जाए। ठीक है, रिटार्डिंग मोशन यानी डिक्रीजिंग जब वेलोसिटी क्या हो? डिक्रीज हो। ठीक है, चलिए, हॉरिजॉन्टल मोशन जब बॉडी सीधी चलती है, उसमें भी 2 केस, एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड। डी एक्सेलरेटेड बोलिए या रिटार्डिंग मोशन बोलिए या ब्रेक अप्लाई। ठीक है, ब्रेक अप्लाई। तो एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है और इस रिटार्डिंग या ब्रेक अप्लाई इसकी पहचान क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये आप समझते हैं। चलिए, तो देखिए,
एक्सेलरेटेड मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी? नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सिंपल, जो हमने क्या प्रूव किए थे। लेकिन अगर मोशन रिटार्डिंग है तो क्या होगा? बस ये ध्यान देना, रिटार्डिंग मोशन में यानी जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है या ब्रेक लगाए जाते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव लिया जाता है। ये ध्यान देना, एक्सेलरेशन क्या लिया जाता है? निगेटिव। तो यहां आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2as। देख लीजिए, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल करते वक्त आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है या डी एक्सेलरेटेड मोशन है यानी रिटार्डिंग। अगर मोशन है एक्सेलरेटेड तो यू विल अप्लाई दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, और अगर रिटार्डिंग मोशन है तो आप एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव साइन के साथ लेकर चलेंगे। बस इस बात का आप ध्यान रखिए। ओके, चलिए, तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन। नाउ अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। तो ये आपने होप कर लिया होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम साइन कन्वेक्शन देखेंगे। वर्टिकल मोशन यानी जब कोई बॉडी, अब वर्टिकल मोशन में भी दो केस होते हैं। वर्टिकल मोशन में व्हेन बॉडी मूव डाउनवर्ड, जब बॉडी कैसे चलती है? डाउनवर्ड। ठीक है, ये देखिए, इस पेन को ऊपर से नीचे गिराया गया तो ये मोशन कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। और एक होता है व्हेन बॉडी मूव अपवर्ड, जब बॉडी ऊपर की ओर जाती है। जैसे रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट कैसे ऊपर की ओर जाते हैं, या जब हम किसी चीज को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं। तो क्लियर हो गया? तो वर्टिकल मोशन दो तरह के होते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड। क्या ये बात समझ आ रहा है? तो लेट्स सी इसमें क्या होगा। डाउनवर्ड मोशन में देखिए, आपने पढ़ा, मैं आपको बता देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये थे हॉरिजॉन्टल मोशन। बस फर्क क्या है? एक्सेलरेशन की जगह हम लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब कोई बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ आती है तो वो मूव करती है अंडर द ग्रेविटी। यानी बॉडी पर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है। इसलिए हम एक ही जगह क्या लेंगे? जी लेंगे। एक बात। दूसरा, डिस्टेंस की जगह हम क्या लेंगे? हाइट। तो जहां s लिखा हुआ है वहां पर हम क्या ले लेंगे? h ले लेंगे। वैसे अगर आप s भी यूज करेंगे तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ के लिए, ठीक है। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल चलती है तो डिस्टेंस s, और जब वर्टिकली चलती है तो हाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइट। तो क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां बॉडी मूव कर रही है, देख लीजिए एरो डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन यही बॉडी मान लीजिए अर्थ है
और एक बॉडी को, ये कोई बॉडी है और इसको हम ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, ऊपर की ओर, ठीक है, ग्रेविटी में। यहां बॉडी कैसा आ रही है, नीचे, बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, यहां बॉडी क्या, ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। मान लीजिए बॉडी को यहां से फेंका गया और ये बॉडी ऊपर चलते चलते मान लीजिए यहां आ जाती है, कितनी डिस्टेंस, कितनी हाइट कवर करके, h। क्या ये बात समझा है? ओके। तो जब हम इस मोशन को स्टडी करेंगे तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी, तो देख लीजिए फर्क ये है, जब बॉडी नीचे आती है तो हम g की वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तब हम ग्रेविटी क्या लेते हैं, निगेटिव। यहां हम g को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और यहां हमारी ग्रेविटी हो जाएगी पॉजिटिव। तो याद रखिए ग्रेविटी का जो साइन है वो कब पॉजिटिव और कब निगेटिव, जब बॉडी नीचे आएगी पॉजिटिव और जब नीचे से ऊपर जाती है निगेटिव। तो ये क्या थे, डाउनवर्ड के लिए हमें क्या इक्वेशन अप्लाई करना है, अपवर्ड के लिए। तो जहां g है वहां पे क्या ले लेंगे, माइनस का g। तो देख लीजिए v इज इक्वल टू u माइनस के gt, h इज इक्वल टू ut माइनस के हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2gh। तो ये हमने 4 कंडीशन स्टडी करी, साइन कन्वेक्शन समझा। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन और हॉरिजॉन्टल में ही रिटार्डिंग या डी एक्सेलरेटेड। ऐसे ही एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक वर्टिकली अपवर्ड। तो ये 4 कंडीशन में ही न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं इन 4 कंडीशन पे ही बनते हैं। तो बस आपको इन चारों कंडीशन में कब प्लस और कब माइनस है ये ध्यान रखना है। तो क्या ये बात समझ आ गई है? ओके, चलिए अभी जिक्र हो रहा है तो मैं आपको यही एक बात बता देता हूं। एक छोटी सी बात आप ध्यान रखना। मान लीजिए ये एक पैरासूट, ये एक पैरासूट बोल दीजिए या बैलून बोल दीजिए, ठीक है। ये बैलून ऊपर की ओर जा रहा है। मान लीजिए ये बैलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये बैलून ऐसे ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब अगर इस बैलून में से मैंने कोई चीज नीचे गिरा दी, मैंने एक बॉडी को नीचे गिराया, तो आप बता सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी माइनस के 10 मीटर पर सेकंड। ये किसी ना किसी न्यूमेरिकल में आपके काम आ जाएगा, ध्यान देना। अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और हमने उस चलती हुई बॉडी में से कोई चीज नीचे गिर दी, तो वो जो चीज हमने गिराई है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वही होगी जो मूविंग ऑब्जेक्ट की थी, लेकिन क्या, निगेटिव साइन में। मान लीजिए एक बैलून जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और आपने उसमें से कुछ गिरा दिया, तो जो चीज गिरी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपका यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल तो अपने साइन कन्वेक्शन आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए, जब व्हेन वी विल डू द न्यूमेरिकल तो ये सारी बातें आपके काम आएंगी। चलिए नेक्स्ट, एक टॉपिक करते हैं हम, आपके एनसीईआरटी बुक में है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है इसको आप समझिए। डेफिनेशन में यहां बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। सपोज ये एक रोड है और ये कोई गाड़ी है, कार, और मान लीजिए ये कार
किसी एक खास वेलोसिटी से चल रही है। मान लीजिए ये कार v मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v। ओके, अब जब ये कार चलती है तो इसको सडन सामने कुछ दिखाई देता है। मान लीजिए यहां कोई बच्चा दिखाई दे गया, या कोई गड्ढा दिखाई दिया, या कुछ भी, या स्पीड ब्रेकर दिखाई दे गया। हम नॉर्मली अपनी लाइफ में बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, और सडनली चलाते चलाते हमारा माइंड एकदम डिसाइड करता है कि भाई हमें क्या अप्लाई करना है, ब्रेक अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि वी हैव सम काइंड ऑफ बैरियर। हम अपना व्हीकल चला रहे हैं, स्कूटी या बाइक, और हमें सामने कोई बैरियर दिखाई देता है। वो स्पीड ब्रेकर भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई कुछ भी, गड्ढा भी हो सकता है। तो हम एकदम डिसाइड करते हैं कि नाउ वी हैव टू अप्लाई द ब्रेक। इज दैट क्लियर? और जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो हम ब्रेक लगाने के बाद भी ऐसा कभी नहीं होता कि हम ब्रेक लगाते हैं और हमारी गाड़ी एकदम रुक जाती है। नो, ब्रेक लगाने के बाद भी हमारी गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, और वही डिस्टेंस क्या कहलाती है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? यानी ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितना चल के रुक जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मान लीजिए ये हमारा एक व्हीकल था जो चल रहा है कितनी स्पीड से? v मीटर पर सेकंड, और हम अचानक क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। मान लीजिए ये कोई लोकेशन है ए लोकेशन पे हमने क्या अप्लाई कर दिया? ब्रेक। जब ये गाड़ी ए लोकेशन पाया, इस लोकेशन ए पे, तो हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी यहां हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी मान लीजिए गाड़ी कहां तक मूव कर जाती है? बी तक मूव कर जाती है। तो ये जो डिस्टेंस x है, इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहां आके वेलोसिटी कितनी हो गई? यहां वेलोसिटी बताइए कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि रुक गई है। ठीक है, तो क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस? तो हम लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, या बॉडी या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, बॉडी, जो भी वर्ड आपको सही लगे। इट इज द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट बिफोर come to rest after applying the brake। ब्रेक लगाने के बाद बॉडी कितना चल के रुकती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी बिफोर कम टू रेस्ट। रुकने से पहले, कब? ब्रेक लगाने के बाद। तो हमें ये डिस्टेंस ही क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए, तो हम इसमें क्या करते हैं? हम अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलते हैं। देखिए, वी हैव v square minus u square is equal to 2as। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो पहले तो मुझे ये बताइए ये मोशन कैसा है? अभी हमने बताया हॉरिजॉन्टल में दो मोशन होते हैं, एक्सेलरेटेड और रिटार्डिंग। रिटार्डिंग यानी ब्रेकिंग मोशन, ब्रेक मोशन, जब ब्रेक लग जाए। तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डिंग मोशन है? तो आप एकदम कहेंगे रिटार्डिंग मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ब्रेक लगाए गए। तो समझ में आ गया। और रिटार्डिंग मोशन में क्या बात बताई थी? एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं, और रिटार्डिंग मोशन में एक्सेलरेशन निगेटिव लेते हैं। ये बात समझा गई। तो यहां पर मैं क्या लूंगा? 2as। तो क्या लगाएंगे यहां पे? a क्या? माइनस। तो समझ में आ गया माइनस मैंने क्यों लगाया? ओके, चलिए, दूसरी बात देखिए, अब हमें क्या समझना है? u v, a तो a रहने वाला है, और क्या समझना है? s। ठीक है, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं बच्चों को, देखिए, बच्चों को हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। क्या? u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए
किसी बच्चे से कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, बच्चा कहता है u, जरा समझना। फिर किसी से कहते हैं बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, बच्चा कहता है v। नो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट ही कुछ और है, जरा समझिए। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, इस चीज को जरा समझ लीजिए, आगे तक काम आएगा। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से पहले जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी, और फोर्स लगाने के बाद जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। समझ लीजिए इस बात को। मान लीजिए एक साइकिल खड़ी हुई है, आप साइकिल पे बैठे, लेकिन अभी आपने पैडल से फोर्स नहीं लगाया, तो पैडल से फोर्स लगाने से पहले साइकिल क्या है, रेस्ट में, तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0। और जैसे ही आपने पैडल से फोर्स लगाया, साइकिल चलने लगी, तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। क्या ये बात समझ आ गई? तो मान लीजिए पैडल लगाने के बाद साइकिल 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि पैडल लगाने से पहले, पैडल यानी फोर्स, रेस्ट पे थी तो इनिशियल 0, और फाइनल पैडल लगाने के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। अब मान लीजिए दूसरा केस, आप साइकिल चला रहे हैं, तो मान लीजिए आपकी साइकिल चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और आपने देखा सामने गड्ढा आ रहा है, तो आपने क्या लगाया, ब्रेक। तो ब्रेक भी एक तरह की क्या है, फोर्स। तो ब्रेक लगाने से पहले वेलोसिटी क्या थी, 5, तो वो हो गई इनिशियल, और ब्रेक लगाने के बाद साइकिल रुक जाती है, तो फाइनल क्या हुई, 0। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम इनिशियल और फाइनल किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, फोर्स की, कि भाई फोर्स कब लगा, फोर्स लगने, ठीक है, अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग इनिशियल, अलग अलग फाइनल। तो यहां देखिए ए पर क्या लगा, ब्रेक, तो ब्रेक लगने से पहले वेलोसिटी क्या थी, v, तो ये हो गई इनिशियल, और ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? ये है इनिशियल और ये है फाइनल, ठीक बेटा। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए। तो ये किसका सिंबल है, फाइनल वेलोसिटी का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0। ये किसका सिंबल है, इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल कौन है, v, तो यहां पर क्या आ जाएगा, v, ठीक है। आप अगर कंफ्यूज, मतलब जरूरी नहीं आप v लें, आप एक काम करते हैं, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। वेलोसिटी को क्या मान लीजिए, कैपिटल V मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्या थी, v, कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2a, और डिस्टेंस क्या है हमारी, x। तो माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2ax, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो यहां से x कितना हो जाएगा, v स्क्वायर ओवर 2a। ये है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी गाड़ी रुकने से पहले कितना चलेगी, इतना चलेगी। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये x ही क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलिए अब यहां से हमें एक बात समझ आ गई, नंबर 1, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v स्क्वायर के, और दूसरा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, a के, एक्सेलरेशन के। तो इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया सभी को? यानी एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम, और एक्सेलरेशन जितना कम होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, यानी एक्सेलरेशन ज्यादा, यानी अगर कोई चीज बड़ी तेजी से आ रही है, एक्सेलरेशन हाई यानी तेजी से आ रही है, तो ब्रेक लगने के बाद वो जल्दी रुक जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज धीरे से आ रही है तो ब्रेक लगने के बाद वो थोड़ा सा चलती है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, ये है, ठीक है।
ओके, और दूसरा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ज्यादा तो ब्रेक लगने के बाद ज्यादा चलेगी, और वेलोसिटी कम तो ब्रेक लगने के बाद कम चलेगी। अब ये जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इन दोनों चीजों को आप क्या याद रखेंगे। तो ये था हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके।